गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिक्टेशन क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भी अच्छे और स्पष्ट आवाज़ के डिक्टेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो कि 5 सेकंड बाद प्रारंभ होगा। स्टार्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की एक तरफा जीत ने एहसास करा दिया है कि 2014 के बाद देश कितना बदल चुका है। तेलंगाना में कांग्रेस को जीत भी युवा और महिला मतदाताओं की बदौलत ही मिली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों के चुनावों के द्वारा देश को संदेश दे दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब भाजपा 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ मोदी के नाम पर लड़ेगी। भाजपा हर चुनाव में मोदी को रणभूमि में उतारती है और बाकी मुद्दों को फोकस से बाहर कर देती है। भाजपा के लिए चुनाव का मतलब मोदी हो गया है। वहीं भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे को समाज में हर स्तर पर ऐसे प्रसार दे दिया है कि चुनावी प्लेटफॉर्म पर हर बार हर वक्त उसे उठाने की ज़रूरत तक नहीं रही है। मोदी और सरकार के अथक प्रयासों के कारण राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर भाजपा ने अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया है। पैरा। राहुल गांधी की टीम के अथक प्रयास के बावजूद वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि लोग उनके उठाए मुद्दों पर वोट डालने नहीं जाते हैं। इन नतीजों ने भाजपा की ताकत एनडीए में बढ़ा दी है और कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर इंडिया गठबंधन को कम कर दी है। हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा संगठन की ताकत और मोदी के करिश्मे के सामने कांग्रेस लड़ नहीं पा रही है। मोदी भाजपा के समर्थकों के साथ सतत नाता बनाकर रखते हैं और अमित शाह उन्हें संगठन की ताकत से पोलिंग बूथ तक पहुंचा देते हैं। ये जुगलबंदी कांग्रेस पर 3 हिंदी भाषी राज्यों में भारी पड़ी है। कांग्रेस के लिए राहत की बात यह है कि मुस्लिम मतदाता उसमें फिर से विश्वास करने को तैयार हुआ लग रहा है। लेकिन इसी कारण से यूपी और बिहार में प्रादेशिक पार्टियां कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानेंगी। सीटों के बंटवारे में ज़्यादा सख्त रुख अपनाएंगी। साथ ही दक्षिण भारत की 125 लोकसभा सीटों पर कुछ कर दिखाने का भाजपा का रास्ता अब और कठिन हो गया है। ताज़ा नतीजों के बाद दक्षिण में भाजपा की स्थिति और कमज़ोर हो गई है, लेकिन हिंदुत्व आधारित राजनीति की वो कोई बदलाव लाएगी ऐसा लगता नहीं है। पैरा।
महिलाओं, पिछड़े वर्ग और आदिवासियों ने मिलकर कुल 638 उम्मीदवारों में से भाजपा के 341 उम्मीदवारों को इस राउंड के राज्यों के चुनाव में जिता दिया है। नतीजों से हमें कई अहम सवालों के जवाब भी मिले हैं। अगर भाजपा की बात करें तो ये चुनाव मोदी का अभियान है, ऐसा पार्टी ने प्रचार के पहले ही स्थापित किया था। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पार्टी के अंदरूनी दबाव के बावजूद किसी को भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। तीनों राज्यों के परिणाम देखकर कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी मतदाताओं में विश्वास पैदा कर गई। छत्तीसगढ़ के परिणाम तो सभी को चौंका गए। भाजपा के प्रभारी मनसुख मांडविया ने महतारी वंदना योजना के तहत 43 लाख महिलाओं से फॉर्म भरवाए थे। युवाओं को 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया गया था। किसानों को 3100 रुपये MSP का भाव देने का वादा किया गया और ये सब वादे मोदी की गारंटी के साथ घर घर पहुंचाए गए, जिससे बाजी पलट गई। मोदी ने ज़बरदस्त साहस ये किया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान या प्रदेश प्रमुख की जगह दिल्ली से आकर विकास के काम करने की और कल्याणकारी योजनाओं के अमलीकरण की गारंटी दी और वोट मांगे और लोगों ने वोट दिए भी। कांग्रेस के लिए चिंता की बात ये है कि जहाँ जहाँ भाजपा से उसका सीधा मुकाबला होता है, वहाँ मोदी का करिश्मा पार्टी को बढ़त दे देता है। इस बार के चुनावों में रेवड़ी पॉलिटिक्स ने भी बड़ी भूमिका अदा की है। ये मानना पड़ेगा कि भारतीय राजनीति में गरीबों को दी जाने वाली मुफ्त सरकारी सुविधाएं वोट दिलाती हैं, लेकिन लोग उन्हें कल्याणकारी योजना ज़्यादा मानते हैं, मुफ्त की रेवड़ी नहीं। तेलंगाना में KCR ने कुछ कम कल्याणकारी काम नहीं किए थे, लेकिन कांग्रेस भी आकर्षक योजना के वादे करके मत बटोरने में कामयाब रही। चुनाव के अवसर पर गरीबों के लिए कल्याणकारी काम का वादा करना वोट मांगने वालों का फ़र्ज़ है। ये बात नेताओं को मतदाताओं ने समझा दी है। एक बड़ा फ़र्क नज़र आया है कि इन चुनावों ने भारतीय राजनीति में महिलाओं के मतों का मूल्य बढ़ा दिया है। अब उनको कोई नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। लाडली बहना योजना ने शिवराज की डूबती नैया जिस तरह से बचाई है, उसे भाजपा कभी भूल ना पाएगी। मध्य प्रदेश में महिलाओं का मतदान भी 2% ज़्यादा हुआ। इस चुनाव में देखा गया कि महिलाओं का मुद्दा मजबूत होने के कारण कांग्रेस के प्रचार में भी राहुल से ज़्यादा
प्रियंका का बोलबाला रहा। प्रियंका आम आदमी के मुद्दे उठाने में राहुल से ज़्यादा सफल रही हैं। पैरा कांग्रेस के लिए अफसोस की बात ये है कि जिन जिन मुद्दों को राहुल ने बढ़ चढ़कर उठाया उनमें से किसी को मतदाताओं ने अपना नहीं समझा, जैसे कि जाति गणना का मुद्दा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहीं भी ये ना गर्म बना ना वोट दिला पाया।